आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैं साजिद इकबाल, अस्सलाम वालेकुम। एक शेर जो अक्सर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ऐ साहिबान दौलतो सरवत ख़ता मुआफ़, मेरी तबा में मदहते बेजा रवा नहीं। मेरा कलम सदाकत व हक़ अमीन है, ज़र के अवज़ में अपना कलम बेचता नहीं। मेरे प्यारे सहाफ़ी भाइयों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आज आपकी खिदमत में बहुत मुख्तसर लेकिन काम की बात करने जा रहा हूँ। और ये बताता चलूँ कि जब मैं कभी को वीडियो बनवा रहा होता हूँ तो मुझे ये नहीं यकीन होता कि मैं ये वीडियो कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि आने वाली सांस का भरोसा नहीं, कौन सी सांस ज़िंदगी का साथ छोड़ जाए। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त और अपोजिशन पे मेरी दरख्वास्त है। सहाफ़ी बहुत से दुनिया छोड़ के चले गए, रातों को जागते हैं, आपकी ख़बरें आवाम तक पहुंचाते हैं, गलियों गलियों में पहुंचाते हैं, सारी दुनिया में पहुंचाते हैं। इस बात से तो आपको इनकार नहीं होगा। हाँ, ये भी हकीकत है, कुछ आटे में नमक के बराबर ऐसे सहाफ़ी भी हैं जिन्हें हम लिफाफा जर्नलिस्ट कह के याद करते हैं। दुनिया जानती है, मीडिया जानती है उन्हें, टेलीविज़न के मालिकान जानते हैं उन्हें, हुकूमत जानती है, एजेंसियाँ जानती हैं। देखिए, सहाफ़ियों के अलावा भी दुनिया में और भी हैं जो लिफाफे से उनकी ज़िंदगी वाबस्ता है, दौलत जमा करते हैं। बेटा एक होता है, मिल 6 होती है, तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है ज़िंदगी, दाग़े मुफारकत देते हैं, मिल विल छोड़ जाते हैं। तो देखिए, हकीकत ये है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझसे 20-20 रुपये और मेरे दोस्तों से 25-25 रुपये मांगा करते थे। आज वो अरबपति करोड़पति हैं, इसका मतलब है उन पर भी आशीर्वाद था। तो सबसे पहले तो मैं तमाम हज़रात से, चाहे एजेंसीज़ हो, हुक्मरान तबका हो, अपोजिशन वाले हों, कोई दुकानदार हो, कोई बिल्डर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, सहाफ़ियों पे हमला मत करो। देखो, सहाफ़ियों पे हमला वो रोटी पानी के चक्कर में जाता है। गरीब लोग होते हैं, बहुत से ऐसी भी हो जिनके पास कैमरा ख़रीदने के पैसे नहीं होते। मेरे साथ ये हुआ है। एक खबीस इंसान मेरा कैमरा चोरी करके ले गया था एक ज़माने में, तो मैं कैमरा नहीं ख़रीद सकता था। सही, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता था, मिनिस्टरों के साथ कैमरा नहीं ख़रीद सकता था। तो पहली बात तो ये कि किसी सहाफ़ी पे जुल्म करना नाजायज़ है और एक को घर पे जाके मारना, ये कहाँ की बदमाशी है यार। बदमाश हो, एक बात याद रखो, आज अगर तुम किसी को कत्ल करोगे तो तुम भी एक दिन यहाँ से रुखसत हो जाओगे। मरना तो है ना, दैट इज़ ए फैक्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में आपको जाना तो है ही, तो क्यों मारते हो? जब तुम्हें भी मरना है, जीने दो उसको, उसके जीने हक मत छीनो यार। मेरे घर में तो मक्खी चींटी मारने का हुक्म नहीं है, मेरा हुक्म ये है कि चींटियाँ भी नहीं मारो, भगा दो। आप तो लोगों को मार देते हो यार। खैर, तो अब इज़्ज़त व माफ़, हाँ क्या नाम है इनका, मीर, क्या मीर है, नाम ही भूल गए आप, हामिद मीर साहब। अब धमाके से जो उनकी मेरी एक आई ना, किसी ने भेजी मुझे, छोटी सी 2-4 सेकंड या मिनट की, मेरा उस्ताद आज तो असम्बली हॉल उड़ गया, ओहो नेशनल क्लब गया, नेशनल क्लब गया। भाई घबरा, क्या धांसू तकरीर मारी, मैं कर दूंगा तो वो कर दूंगा। हामिद मीर, लुक एट मी, तुम सहाफ़ी हो? नो, आई एम सॉरी। आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो एक सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देते। मैं भी सहाफ़ी हूँ और हो सकता है तुम्हारे से ज़्यादा तजुर्बा मेरे पास हो, फ़र्क सिर्फ इतना हो कि मैं बिकाऊ माल नहीं हूँ। सुनिए हामिद मीर साहब, आपने जिस अंदाज से फरमाया ना कि किसने गोली मारी किसकी बीवी को, मैं खोल दूंगा राज। आप में अगर गैरत होती ना तो आप खोल देते। इट मीन यू आर ट्राइंग टू ब्लैकमेल समवन। आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरी बात नहीं मानोगे मैं ये कर दूंगा, मेरी बात नहीं मानोगे मैं ये कर दूंगा। हामिद मीर साहब, मुझे शर्म आ रही है कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी। मैं आपकी जगह होता ना तो मैं कपड़े उतार देता, कहता ये था,
ये था, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, करो जो कर सकते हो। फिर आपने जिस अंदाज से एजेंसी पर इल्ज़ाम लगाया, यस बिल्कुल सही कहा, एजेंसियों ने का किरदार ही ऐसा है कि उन्होंने शकूक पैदा किए, खुद उन्होंने शकूक पैदा किए। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जिन एजेंसीज पर आपने इल्ज़ाम लगाया सब जानते हैं, उनको चाहिए कि फ़ौरन आपकी इस बात का नोटिस लें और अपनी पोजीशन को क्लियर करें। ये बात हकीकत है, क्योंकि सियासी जमातें बनी, एजेंसीज ने बनाई सबके सामने, मीडिया कह रही, मैं नहीं कह रहा। इस तरह आज जो आपने इतना सख्त इल्ज़ाम लगाया है कि मैं ये कर दूंगा, किसने किसको गोली मारी, मैं राज खोल दूंगा, इसका मतलब है कि पहले तो हमारी ISI हो या जो भी एजेंसीज हो, उनको चाहिए कि अपनी पोजीशन को वाज़ेह करें, क्लियर करें। और दूसरी बात है, हामिद मीर साहब, आपको एक और बात बताता हूँ, आप बहुत बदनाम साफ़ी हैं। आपको तो बसों में नहीं बैठते, आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, एयर कंडीशनर कारों में बैठते हैं, आपको पता ही नहीं बसों का सफ़र होता कैसा है। अब एक और साफ़ी, उनके पास जहाज़ है। अरे उन साफ़ियों को पूछो जिनके पास रोटी नहीं है खाने को, वो भी साफ़ी थे जिन्होंने 15-15 गज के गवर्नमेंट से प्लॉट लिए, लेकिन वो भी साफ़ी हैं जो प्रेस क्लब में रात को बैठ के इंतज़ार करते कोई आए तो उसे चाय पिलाए। सही है, आप लोग सोने के चांदी के चमचों में खाने वाले लोग, आपको क्या पता सहाफ़त क्या होती है। आप पर इल्ज़ाम है, आप पर इल्ज़ाम है कि आप अपोजिशन के साथ हैं। अच्छी बात है, हर एक ही होती है। जैसे एक ज़माने में अखबार निकलता था मसावत, तो वो कहते थे पीपल पार्टी का, दूसरा अखबार निकलता था वो जमात इस्लामी का अखबार। सही है, तो आप जिस महकमे से ताल्लुक़ रखते ना, वो महकमा हमेशा हुकूमत की चमचागिरी करता रहा है हर दौर में। दैट्स ऑल, एंड इफ़ आई से समथिंग आई मीन इट। और बताऊँ हामिद मीर साहब, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो आप जिन लोगों की बातें करें उनका राज खोल दें, जेब में नहीं रखें। दूसरी बात ये, अब बसों में मैं बैठता हूँ, आपको क्या पता बसों में सफ़र कैसा होता। सुनिए लोग क्या कहते हैं, हामिद मीर लिफाफा जर्नलिस्ट है। मैंने वही बदतमीज़ी नहीं करो, साफ़ियों के बारे में कोई बुराई नहीं सुनना चाहता। फिर किस्सा सुनाते हैं, कहते हैं साहब एक सियासी लीडर था, हम TV में देख रहे थे, सियासी लीडर की जेब में, कोट की जेब में मोटा लिफाफा रखा था, थोड़ी देर में वही लिफाफा हामिद मीर की जेब में देखा गया। तो मेला हो सकता है दावतनामा हो, कोई शादी का दावतनामा दिया हो, किसी ने बोला नहीं इतना मोटा दावतनामा थोड़ी होता, क्या मोहल्ले का पूरे का दावतनामा देने का ठेका लिया हामिद मीर साहब ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन तमाम लोग ये समझते हैं कि आप पैसा लेते हैं। और हाँ, मैं आपको एक और बताऊँ, एक और अभी वो अफसार आलम साहब की कहानी चली है, मैं भी उसका भी जवाब दूंगा, फिक्र नहीं करें आप, छोड़ूंगा नहीं। ये अफसार आलम को मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक मीठा मीठा हरा भरा, जब कड़ा हुआ तो तू व्हाट इज दिस, जब तक मज़े ले रहे थे, बैरोकेड बन के बैठे हुए थे, मज़े थे बिल्डिंग में, तो उस वक्त तुमने कुछ नहीं बोला। अभी मैं तुम्हारे बारे में बोलूँगा, एंड आई नो कि आप क्या है, कैसे रहें। अच्छा, अभी तो हामिद मीर साहब के बारे में हो रहा है। तो हामिद मीर साहब अगर आप सच्चे साफ़ी हैं तो अपनी पोजीशन क्लियर करें। आपका पूरा जो जिस महकमे से आपका ताल्लुक़ है वो पूरा बदनाम है, उसे लोग नहीं पसंद करते, नहीं लाइक करते। और हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि सहाफ़ियों के लिए बिल से गुजारा नहीं होता, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें। देखिए किसी को घर में जाके मारना है जायज़ नहीं है। इससे पहले भी एक साहब को उठाया, उसके बाद आपने गंजा कर दिया था, मुशर्रफ साहब का दौर था, फिर हर दौर में हुआ। और मैं हामिद मीर, आई हैव ए क्वेश्चन विद यू, कैन यू आंसर माई क्वेश्चन। है ज़मीर, आप अपने ज़मीर की रोशनी पर अपनी ईमानदारी, अपने खुदा को हाथ देते बताएं कि सेंसरशिप, अखबारों में कैंची लगती थी, आप पता नहीं उस वक्त थे भी सहाफ़त में, यानी कैंची लगती थी, सादे अखबार छपते थे, एक दूसरे अखबार की लो लगा के छापते थे। सहाफ़ियों के अंदर क्या, वो दौर किसका दौर था, किसका दौर था, कौन सा दौर था, याद है आपको? बड़े बड़े सहाफ़ियों को कत्ल किया, मारे गए, वो किसका दौर था, आपको याद है? बड़े आपके भाई ने एक दिन कहा मेरे भाई को ISI ने गोली मारी है। आई हैव ए डाउट अबाउट। अब मुझे ये डाउट हो गया कि आपने इतना सख्त बयान दिया है, ये किसी की मर्ज़ी से नहीं दिया आपने, किसी के कहने पे नहीं दिया। लोग कहते हैं आप बिकाऊ माल हैं, आप कभी एजेंसी की गोद में बैठ जाते हैं, कभी किसी TV चैनल की गोद में। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। मैं तो एक सहाफ़ी होने के नाते से जो सुन रहा हूँ वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो आखिर में ये कि उनके वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर वहाँ से इशारा आ जाएगा, कहना कुछ था क्या कुछ गया, और हो सकता है अब भी वीडियो लंबी हो गई होगी। तो एक तो ये
कि आपने जो फरमाया है आप उसको बिल्कुल क्लियर करें कि किसकी आप वो गोली वोली वाली बात क्लियर करें। और दूसरी बात ये कि मैं ISI के चीफ से और हाकिम उल वक्त से दरख्वास्त करूँगा कि हामिद मीर साहब ने कई मरतबा आप पे इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम तो में सदाकत भी नज़र आती है थोड़ी थोड़ी मुझे, लेकिन हकीकत ये है कि हर बात सच्ची नहीं होती। इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच नज़र आए, इस पे नहीं। आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर तजदीद करें। और जिस तरह हामिद मीर का क्लिप पूरी वायरल हुआ, इस तरह आप भी अपना क्लिप ऐसा कीजिए कि लोगों तक पहुँचे। और मैं तमाम आवाम से दरख्वास्त करता हूँ, जो लोग मेरे सुन रहे हो, मेरी ये बात नहीं सुन रहे हो, खुदा रहा इस मुल्क के साथ इंसाफ करो और ऐसे लिफाफा जर्नलिस्टों और ईमानदार जर्नलिस्टों का जो है ना मुकाबला करना होगा आवाम को। और मेरी ये वीडियो जितनी ज़्यादा आप शेयर कर सकते, जो चाहे जितनी चाहे शेयर करें, मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं ये जो भी काम कर रहा हूँ सदका जारिया समझ के कर रहा हूँ। ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई बहुत, यहाँ तक कि मेरे घर में TV केबल नहीं है, क्योंकि केबल वाला ब्लैकमेल करता है मुझे। सियासी लोग हैं, केबल में भी सियासी लोग हैं, ब्लैकमेल करता है। मैंने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मुझे नहीं चाहिए केबल, दैट्स ऑल। ठीक है, इस उम्मीद के साथ वैसे मैंने बहुत एहतियात से बात की है, वरना मेरे को तो बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मैंने बहुत एहतियात से आपसे बातें की हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा पैगाम आप तक पहुँच गया होगा, ISI तक भी पहुँच गया होगा, MI तक भी पहुँच गया होगा, और हामिद मीर साहब तक भी पहुँच गया होगा, और हामिद मीर साहब की इंतज़ामिया तक भी पहुँच गया होगा। लेकिन जो डाउट क्रिएट किया आपकी तकरीर ने, क्या आपसे बयान दिलवाया गया या आपने खुद दिया, ये ज़रा सा डाउट हुआ है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कभी आप फुदक के इधर, कभी फुदक के इधर, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, लोगों की जो अल्फाज है वो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही। ये मुख्तसर हाइड पार्क में जाए, मैंने भी किया, हाइड पार्क में जाए तकरीर करें, मार्केट थिएटर के दौर में करें या आज के दौर में करें, गालियाँ बकें उनको, तो वो आपको अंदर नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। वो कहेंगे इस सहाफ़ी ने, इस आदमी ने हाइड पार्क कॉर्नर में आके तकरीर की है, तो क्या मसाइल है, उस मसले को हल करेंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर कोई सहाफ़ी आपके ख़िलाफ़ बोलता है तो आप उस सहाफ़ी को डंडे मत मारें, घर में जाके ना मारें, बल्कि उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि उसने कहा क्यों, उसका इलाज करें, उसका ट्रीटमेंट करें। ठीक है, मेरा ख्याल है बहुत लंबी हो गई, लेकिन अफसार आलम साहब आपके बारे में वीडियो ला रहा हूँ बहुत जल्द में। ठीक है, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम सहाफ़ियों को रहम व करम करे, आपके ऊपर गुर्बत ना आने दे, आपको लिफाफा जर्नलिस्ट से बचाए, आपका वक़ार हमेशा बुलंद रहे, हर कदम पे आपका वक़ार बुलंद रहे। चंद गंदी मछलियाँ पूरे तालाब को गंदा नहीं कर सकती, मैं फिर कह रहा हूँ। इसलिए आप होशियार रहें, क्योंकि दैट इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ, सब यहीं छोड़ के जाना है। इसलिए बस इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह मुझे खुश रखे। साजिद इकबाल, IPI ग्लोबल न्यूज़, कराची।